हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि बेहतर होगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज बचा हुआ था उसको हम पूरा कर देते हैं बच्चों। और उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगभग अपलोड कर दिए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन बचे थे तो उसको कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जो पहली यूनिट्स है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। ये देखो जो क्वेश्चन है वो नीट 2021 में क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके करने के मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। पहला एक जो किताब में लिखा हुआ है बुकिश मेथड है, दूसरा थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल मेथड है, उसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा। ठीक है ना। पहले फर्स्ट मेथड से कैसे करोगे, देखो फोर्स एक्सलेशन एंड टाइम आप फंडामेंटल यूनिट में सेलेक्ट करता हूँ। देखो फंडामेंटल तो ये फोर्स एक्सलेशन और टाइम फंडामेंटल तो नहीं होते थे ना। फंडामेंटल होता था, याद करो, ठीक है ना, याद करो फंडामेंटल क्या होता था, इलेक्ट्रिक करंट, डिस्टेंस, मास। लेकिन यहाँ फंडामेंटल ही बदल दिया। तो अगर ये सारे फंडामेंटल मतलब हो जाएं तो उस मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट ही उसमें से चेंज कर दिया। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो पहला मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन करने के बच्चों कि फर्स्ट मेथड वही होता है कि जैसे एनर्जी है किसकी निकालनी है, जिसकी एनर्जी को मैं इधर लिख लूँगा और बराबर करूँगा प्रोपोर्शनलिटी के, ऐसे लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखो एनर्जी, यहाँ से एनर्जी ई इज प्रोपोर्शनल टू जो भी वेरिएबल्स हैं, एफ की पावर ए की पावर यहाँ से बी और यहाँ से टाइम टी, ऐसे। और इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम यहाँ से के रख देते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे लिख लो। उसके बाद क्या करना है, सभी के यहाँ से डायमेंशनल फार्मूले रख देने हैं। इस साइड भी डायमेंशनल फार्मूले और इस साइड भी डायमेंशनल फार्मूले, दोनों को इक्वेट करके ए बी सी की वैल्यू निकालो। देखो अगर तुम सच सच में देखोगे तो सोल्यूशन क्या है, सच में देखोगे तो सोल्यूशन यही है, अपना सोल्यूशन यही है। अगर इसमें ए बी सी की वैल्यू पड़ जाए तो यही तो है ना सोल्यूशन, यहाँ से मैच कर देंगे। लेकिन डिफ़िकल्ट क्या है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी ही तो चैलेंजिंग है। तो ए बी सी की वैल्यू हम कैसे निकालें, ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए मैं फोर्स, एक्सलेशन और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला रखता हूँ। फोर्स का आप सबको पता होगा, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, एक्सलेशन का होता है एल टी माइनस टू और टाइम का होता है टी। अब देखो यहाँ एक एम है, ठीक है ना, एम की पावर ए है, यहाँ एल है, यहाँ एल है, तो एल की पावर यहाँ से ए और यहाँ से बी, तो एल की पावर यहाँ से ए प्लस बी आएगा। टी की पावर देखो कुल कितना पावर है, टी की पावर यहाँ माइनस टू ए है, टी की पावर यहाँ माइनस टू बी है, टी की पावर सी है, तो टोटल टी की पावर ए हुआ। तो इधर हमने लिख लिया एम एल टी के सारे पावर। अब इस साइड में रखूँगा एनर्जी। एनर्जी आई होप कि सबको याद होगा एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। एनर्जी होता है, एनर्जी का अगर किसी को फार्मूला याद नहीं है तो एनर्जी यहाँ से निकाल सकते हो। एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ से फोर्स मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क के बराबर होता है। तो फोर्स का होता है यहाँ से एम एल टी माइनस टू और डिस्टेंस का है तो एम एल स्क्वायर। वैसे इसको याद रखो यार, ठीक ना, समझ रहे, इसको याद रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे यहाँ से तो सबको इधर भी डायमेंशनल फार्मूला रख दिए, इधर भी डायमेंशनल फार्मूला है। अब पावर इक्वेट करो, तो इक्वेट करोगे तो यहाँ m की पावर a है और यहाँ m की पावर कितनी 1 है। तो पहला इक्वेशन a, तो a की वैल्यू तो यहीं आ गई, a की वैल्यू 1। अब बच गया दूसरा, l की पावर यहाँ a प्लस बी है, l की पावर यहाँ 2 है, तो a प्लस बी यहाँ से इक्वेशन बना a प्लस बी इक्वल टू 2। और यहाँ से t की पावर कितनी है, t की पावर ये सारे वेरिएबल्स हैं और यहाँ t की पावर माइनस टू है। तो t की पावर यहाँ से ये जो इक्वेशन जनरेट हुआ वो t की पावर कंपेयर करने में हुआ। अब इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमें ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ से तुम a की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ रख दो, a की वैल्यू डायरेक्ट रखोगे और यहाँ से a की वैल्यू इसमें रख दो तो b तो डायरेक्ट यहाँ से दिखने लगा। ठीक है, और जब a और b पता चल गया तो a की वैल्यू इसमें और b की वैल्यू इसमें रखोगे तो ये इक्वेशन पूरा हमें दिखेगा और c दिखने। अब ये सब ए बी सी की वैल्यू, ये a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 2 ले जा के रख दोगे तो इसमें रखो, इन सभी वैल्यू इसमें रखोगे इस वाले इक्वेशन में। तो यहाँ f की पावर 1, b कैपिटल A की पावर 1 और t की पावर 2। तो इस हिसाब से तुम अपना देखोगे तो अपना सेकेंड ऑप्शन मैच कर जाता है। तो ये है बच्चों मेथड नंबर फर्स्ट। और अगर मेथड नंबर 2 देखोगे, सेकेंड मेथड अगर अप्रोच करोगे तो सेकेंड मेथड में क्या होता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है ना दिमाग, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो क्या पूछा है एनर्जी का, एनर्जी तो कुछ ऐसा तोड़ो, एनर्जी को कुछ ऐसा तोड़ो कि जो एनर्जी का फार्मूला कहीं पे बने, उस फार्मूले में तीनों एग्जिस्ट करें, ये तीनों
एग्जिस्ट करे, ऐसा तोड़ो एनर्जी को। तो एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ Fx। अगर मैं एनर्जी को लिख सकता हूँ वर्क डन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इक्वल टू यहाँ से मैं लिख सकता हूँ फोर्स इक्वल टू यहाँ से नहीं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम लिख सकता हूँ। अब देखो फोर्स तो आ ही गया और स्पीड और टाइम नहीं था यहाँ से, तो अगर यहाँ से तुम देखोगे एक्सलेशन इक्वल टू v बाई टी था, तो अगर मैं v की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, v की वैल्यू यहाँ रखता हूँ, ठीक है, तो यह आ जाएगा F80। अब देखो फोर्स भी आ गया, एक्सलेशन भी आ गया, टाइम भी आ गया, अब तीनों आ गए और तीनों आ गए। इधर अपनी एनर्जी है और इधर ये तीनों आ गए। तो जब ये तीनों आ गए तो ये तीनों अपना शॉर्टकट तरीके से सॉल्व हो गया। यही तीनों तो चाहिए था, एनर्जी इसी के टर्म में तो चाहिए था। तो F80 की पावर 2 मतलब अपना बी ऑप्शन सही हो जाता है। थैंक यू।